हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट फरक्काबाद YouTube channel. So guys, in this video I am going to explain you about WH family. So this is the second video of WH family. In last video I have explained about what का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो का हमारा नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आपको वहाँ पे लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेसन में मैं वैन का यूज़ करते हैं। तो गाइस बताना ये चाहता हूँ, वैन जो होता है ज़्यादातर लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं कब। ठीक है, केवल कब तक ही सीमित नहीं है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ आपको गाइस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और वीडियो का नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उससे आपका आगे फ्यूचर में आपको ये काम आएगा गाइस। तो वैन का हम लोग यूज़ करते हैं, आपने सीखा होगा कब होता है वैन का यूज़। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब भी आपको किसी लंबे समय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वहाँ पे आपको वैन का यूज़ करना होता है। सपोज़ किसी का बर्थडे है तो आप उससे पूछोगे बर्थडे कब मनाते हो। बर्थडे एक साल में एक दिन आता है। ठीक है, हो सकता है आप 2 बार मना लेते हो, आपकी मार्कशीट में कुछ और लिखा हो और आपका रियल कुछ और, लेकिन हाँ एक ही होता है बर्थडे। तो गाइज़ जब भी आपको किसी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी समय के बारे में, किसी लंबे समय के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप उसमें वैन लगाएंगे। क्लियर है गाइज़। सपोज़ आपने किसी से पूछना है कि आप स्कूल कब जाते हो, ठीक है, तो आप उससे वैन से पूछोगे। और गाइज व्हाट टाइम, मतलब उसके समय के बारे में पता करना है तो व्हाट टाइम लगा दोगे। मतलब छोटे समय के बारे में अगर पता करना है तो आप व्हाट टाइम लगाओगे। लेकिन आपने किसी से पूछना शादी कब की या शादी कब करोगे, ठीक है, तो उसमें वैन लगाओगे आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज आपने पूछना है कि ये टी शर्ट आपने कब खरीदी थी तो उसमें वैन लगाओगे आप। तो इसमें पूरी डिटेल में इसको सीखेंगे वैन को, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको सिखाऊंगा ताकि आप उसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी पूछ सकें, लोगों से क्वेश्चंस कर सकें। तो गाइज़ पहला जो चीज़ है, सपोज़ पहला जो क्वेश्चंस मेरा है, सपोज़ किसी से पहले पूछा आपने कि आप बर्थडे मनाते हो तो आपने उससे पूछा डू यू सेलिब्रेट बर्थडे। उसने बोला हाँ मैं सेलिब्रेट करता हूँ, आई सेलिब्रेट बर्थडे। मैं तो बर्थडे मनाता हूँ, आई सेलिब्रेट बर्थडे। तो सपोज़ आपने मुझसे पूछ लीजिए सर क्या आप बर्थडे मनाते हो, तो मैंने कहा हाँ मैं तो मनाता हूँ, आई सेलिब्रेट बर्थडे। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है, तो आप ज़रूर पूछोगे भैया कब बर्थडे मनाते हो ताकि पार्टी वार्टी मिले। लेकिन गाइस कोरोना के टाइम में आज है 6 मई, ठीक है, पार्टी वार्टी भूल जाइए, घर में रहिए, ठीक है, घर में पढ़ाई करिए। तो बर्थडे कब मनाते हो तो उससे अगर पूछना है, सपोज़ मुझसे ही पूछना है बर्थडे कब मनाते हो, तो उसमें आपको यूज़ करना होगा व्हेन डू यू सेलिब्रेट बर्थडे। आप बर्थडे कब मनाते हो। चलिए इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मेरा बर्थडे भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ मेरा बर्थडे जो है वो 8 मई आने वाला है। 8 मई को मेरा बर्थडे है। तो गाइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, ताज होटल बुक कर रखा था आप लोगों को पार्टी देने के लिए। लेकिन क्या करें, कोरोना की वजह से पार्टी सब कैंसिल हो चुकी है। अब घर में रहिए, आराम से घर में सेलिब्रेट करिए। तो मेरा बर्थडे है, आई सेलिब्रेट बर्थडे 8 मई को बनाता हूँ मैं, 8 मई। लेकिन बच्चों बताना ये चाहता हूँ आपको, इसमें एक प्रपोजिशन लगानी होती है पहले। तो आई सेलिब्रेट बर्थडे, अब इसमें क्या लगाएंगे, 8 मई में सेलिब्रेट करता हूँ, इन, ऑन, फॉर या एट। अच्छा आप ही बताइए, अच्छा इसमें से क्या लगाएंगे कि आई सेलिब्रेट बर्थडे इन 8 मई, ऑन 8 मई, फॉर 8 मई, एट 8 मई। तो गाइस जो बताना चाहता हूँ, जिन लोग सोच रहे हो कि इन बर्थडे 8 मई में मनाता हूँ, तो जिन लोगों ने, जो लोग ना अपने मई में और पर के हिसाब से कभी कभी प्रपोजिशन को सेट कर देते हैं। कहीं मई लग रहा है तो उसमें इन लगा दिया, कहीं पर लग रहा है उसमें ऑन लगा दिया, उसमें के लिए लग रहा है तो मतलब इसी तरीके से मतलब अपने हिसाब से लॉजिक लगा के सेट कर देते हैं।
आज ये लॉजिक ख़त्म करिए अपने दिमाग से। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ नई तरीके से चीज़ों को, और इसका पूरा सही से मैंने एक्सप्लेन भी किया है प्रपोजिशंस को, ताकि आप लोग गलती ना करें। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने ये इन बोला है बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। फॉर भी गलत है, एट भी गलत है। फटाफट सीख लेंगे, इसमें ऑन लगाएंगे, ऑन। तो आई सेलिब्रेट बर्थडे ऑन 8 में, इसमें क्या लगाएंगे? ऑन 8 में। केवल इसमें ही नहीं, सारी जितनी भी डेट है आपकी उसमें आप ऑन लगाएंगे, ठीक है? क्लियर है गाइस? समझ गया आराम से? गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ऑन लगता है। जितनी भी डेट होती है उसमें हम लोग ऑन लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जितनी भी डेट है आपकी लाइफ में, कभी भी कोई एग्ज़ाम आता है, अगर उसमें कोई डेट आ रही है और प्रपोजिशन फिट करने के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें ऑन लगाइएगा, ठीक है? लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं, ऑन लगाएंगे। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 8 में। 8 में को आने के लिए था, लेकिन अब तो नहीं मना पाएंगे। चलिए फैमिली के साथ मनाएंगे, आप लोग एंजॉय करिएगा घर पे। मैं आपको पार्टी किसी और टाइम दूंगा। तो गाइज़ आगे और सीखना चाहते हैं तो इसमें जुड़े रहिए, मैं आपको और चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ इसमें। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। इससे पहले जाके अगर नोट नहीं किया तो इस वीडियो में सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आप इसको हल्का सा बैकवर्ड जाके हल्का सा इसको पॉज करके ना नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं करा है। सबसे अच्छी बात वीडियो में यही मुझे लगती है। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ गाइज़, कभी भी आपको यूज़ करना होता है इन सब जो क्वेश्चन वर्ड, मतलब इसको हम सीख रहे हैं WH फैमिली के, तो उसमें हमको यूज़ करने होते हैं टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होता है? समय की बात जिसकी हो रही है, जैसे डिड यूज़ होता है, डू यूज़ होता है, विल का यूज़ होता है, इज एम आर का यूज़ होता है। ये समय के हिसाब से यूज़ करते हैं। वॉज और वर का भी यूज़ होता है। इन सारे यूज़ को करके ना हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है? तो अब जैसे सपोज आपने मुझसे ये पूछना है कि सर आपने ये टी शर्ट कब खरीदी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपका मन है मेरी टी शर्ट तो बहुत अच्छी है, आपको लगी रही है टी शर्ट अच्छी है, तो आपको पूछना है कि सर ये टी शर्ट कब खरीदी। तो आप ये बताइए, अच्छा कब खरीदी? तो जाहिर सी बात है, कब खरीदी तो पुराने समय की बात हो रही है। ये क्या है? पुराने समय की बात हो रही है। तो पुराने समय के लिए पुराना टाइम वर्ड क्या है हमारा? पुराना टाइम वर्ड जो हमारा होता है वो डिड होता है, डिड। जब भी आपको कभी पुराने समय की बात पूछनी है और जो करंट में चल रहा है, रूटीन में, उसमें हम लोग डू और डज यूज करते हैं। फ्यूचर में यूज करते हैं विल, ठीक है? और काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो उसमें इज एम आर, जब था लग जाए उसमें, रहा था, जब रहा है तो हम लगाएंगे इज एम आर, और रहा था तब लगाएंगे हम लोग वॉज ओवर। क्लियर है गाइस? अब सपोज आपको पूछना है कि सर ये आपने टी शर्ट कब खरीदी, आपको समय का पता करना है कि सर ये टी शर्ट कब खरीदी। तो ध्यान दीजिए, सपोज इसमें क्या पूछोगा? व्हेन डिड यू परचेस दिस टी शर्ट, ठीक है? आपका प्रश्न क्या बनेगा? यही बनेगा, आपने ये टी शर्ट कब खरीदी। अब मैंने कहा ये टी शर्ट मैंने खरीदी बच्चों 2020 में, ठीक है? 2020 से मैं इसको चला रहा हूँ। 2020 में पैसे ही नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली, लगातार कोरोना वायरस के चक्कर में सब कुछ लॉकडाउन, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या करें, पुरानी टी शर्ट ही पहन रहे हैं हम तो अभी। तो मैंने पिछले साल 2020 में ये टी शर्ट खरीदी थी। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जो डिड लगा है तो ये सेकंड फॉर्म, डिड और सेकंड फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है। जब डिड ये लगा हुआ है क्वेश्चन करते हुए तो फर्स्ट फॉर्म लग रही है, लेकिन जब डिड हट जाता है तो वहाँ पे हम लोग सेकंड फॉर्म में आंसर करते हैं, जब भी पुरानी बात का आंसर करना होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा आई परचेस दिस टी शर्ट। समझ में आ रहा ना आराम से? दिस टी शर्ट। अब देखिए, मैं तो आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए आपको और अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है तो, ठीक है? आई परचेस, अच्छा है यहाँ पे परचेस लगाएंगे। आई परचेस दिस टी शर्ट इन 19 में नहीं, 2021, 20 में नहीं थी, 2020, ठीक है? क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से आप बताइए। अच्छा, वीडियोस में अगर आपको पसंद है तो लाइक कर लिया करिए, और डिसलाइक करने का मतलब कुछ में समझ में नहीं आता है। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं
या तो कमेंट बॉक्स में आप रीज़न बताइए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, या आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो मुझे अच्छा भी लगता है। अब डिसलाइक करके चले जाओगे तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा किस लिए आप डिसलाइक कर रहे हो। बताइए तो, रीज़न तो बताइए किस लिए आप डिसलाइक कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है गाइस, समझ गए आराम से। सपोज किसी व्यक्ति से पूछना है आपको, सर आपकी शादी कब हुई। अब कब हुई तो उसमें आपको टाइम वर्ड कौन सा यूज़ करना है इसमें, डिड। कब करोगे तो विल। लेकिन गलती ये मत करना कभी भी कि आप शादी कब करते हो, डू से कभी मत कर लेना। मालूम पड़ेगा भैया संडे मंडे कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होगा या समय होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, क्लियर है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। अब किसी से पूछना है आपकी शादी कब हुई, तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा इसमें, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। व्हेन डिड यू गेट मैरिड। ठीक है। अच्छा, उसने बोला मेरी शादी जो हुई है वो 1947 में हुई है, 1947। ठीक है, क्लियर है। तो हो जाएगा आई गॉट मैरीड। अब इसमें बच्चों क्या लगाएंगे बताइए। अच्छा, 1947 है जो आपका, ठीक है, तो इसमें अब क्या लगाएंगे, क्या क्या इसमें प्रोपोजिशन लगाएंगे 1947। ठीक है, सिंस, सिंस लगता है, एट, फॉर, इन, बताइए भैया। अच्छा, क्या लगाएंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 1947 में किसी की शादी क्या हो नहीं सकती क्या, 1947 में शादी हुई है, तो आई गॉट मैरिड सिंस 1947 एट। तो भाई जिन लोगों ने एट बोला बिल्कुल सही नहीं, गलत है। फॉर बिल्कुल गलत है। बात करते हैं सिंस की और इनकी। अच्छा, दोनों ही जो हमारी सन होती है, मतलब दोनों में यूज़ किया जाता है, सिंस और फॉर, सॉरी सिंस और इन दोनों यूज़ किया जाता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या आएगा इसमें, तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को, सिंस भी यूज़ किया जाता है और इन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको फ़र्क पता करना है तो आप बिस्लेरी की बोतल लेके आइए पानी की, उसमें लिखा हुआ सिंस 1969। ठीक है, कि मतलब इस साल से स्टार्ट हुई थी। हो सकता है ऊपर नीचे हो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ सिंस 1969। हो सकता है बिस्लेरी की बोतल किसी और ईयर में स्टार्ट हुई हो, लेकिन गाइस तब से वो बोतल जो है, पानी की बोतल जो है, मैन्युफैक्चर होती चली आ रही है, कंटिन्यू चली आ रही है, तो उसमें हम लोग सेंस लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसी की शादी 1947 में हुई है तो ऐसा तो नहीं मैं लगातार उसकी शादी होते चली आ रही है, तो नहीं गाइस, इसमें सेंस भी नहीं लगाया जाएगा। सेंस उसमें लगाएंगे जो लगातार काम चलता चला आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इन लगाएंगे, इन। ठीक है, इन। लास्ट में एक सॉन्ग भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि उस सॉन्ग से आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रपोजिशंस समझ में आ जाए। क्लियर है गाइस। अच्छा, ये बताइए सर आप नैनीताल कब जाओगे। अब तो वही कोरोना वायरस चल रहा है और मेरा पहाड़ों में घूमने का बहुत मन करता है, तो मैं तो हर गर्मियों की छुट्टियों में जाता हूँ घूमने के लिए। तो आप मुझसे पूछोगे सर आप नैनीताल कब जाओगे, जाओगे तो फ्यूचर की बात है भाई, क्या लगा देंगे आप, विल लगा देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। कब पूछोगे, व्हेन विल यू गो टू नैनीताल। ठीक है, आप नैनीताल कब जाओगे, आप नैनीताल कब जाओगे। तो मैंने कहा भैया मैं नैनीताल अब तो जाऊंगा अगली साल। मैंने कहा मैं तो नैनीताल जाऊंगा अगली साल। तो अगली साल को बोलते हैं गाइस नेक्स्ट ईयर। आई विल गो टू नैनीताल। अब मैं यहाँ फिर फंस गया, कौन सी प्रपोजिशन लगाऊं। अगली साल को बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बताइए बच्चों इसमें क्या लगा सकते हैं। आई विल गो टू नैनीताल, ऑन नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर, एट नेक्स्ट ईयर, या इनमें से नन ऑफ देम। क्या हो सकता है, ठीक बताइए। अच्छा, तो आई विल गो टू नैनीताल, जिन लोगों ने ये ऑन बोला है बिल्कुल सही नहीं है। फॉर, एट, कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधे बोल देंगे आई विल गो टू नैनीताल नेक्स्ट ईयर, डायरेक्ट ही बोल देंगे इस चीज़ को आराम से। क्लियर है गाइस, समझ गया आप आराम से।
तो व्हेन का मतलब होता है किसी भी मतलब समय के बारे में जानकारी करने के लिए। सपोज आपने किसी से पूछा, कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो आपने उससे पूछा कि आप क्लास अटेंड कब करोगे। क्लास अटेंड, नोट कर लीजिएगा, क्लास अटेंड कब करोगे। तो जाहिर सी बात है उसने बोला मैं मंडे क्लास अटेंड करूँगा, ठीक है। उससे आपने पूछा कि क्लास अटेंड कब करोगे, व्हेन विल यू अटेंड द क्लास, व्हेन विल यू अटेंड द क्लास। क्लियर है गाइस। उसने बोला सर मैं तो क्लास अटेंड करूंगा मंडे को। अब को लग गया, इसमें क्या लगाएंगे, एट इट, मैं समझा दूंगा आपको अच्छी तरह से। आई विल अटेंड द क्लास। बच्चों इसमें क्या लगा देंगे, मंडे है तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ मंडे, ठीक है। तो आई विल अटेंड द क्लास एट ऑन सिंस फॉर, बता दूं कौन सा है, चलिए मैं बता देता हूँ, ऑन लगेगा। आई विल अटेंड द क्लास ऑन मंडे, ठीक है गाइस। एक सॉन्ग प्रिपेयर किया है प्रपोजिशंस के लिए, नोट कर लीजिएगा सॉन्ग को, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। वीडियो की क्वालिटीज़ यही होती है कि आप आराम से कभी भी इसको नोट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए एक सॉन्ग सिखाता हूँ, प्रपोजिशंस के लिए है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, सभी लोगों के लिए है ये, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी पढ़ने वाले बच्चों के साथ में। प्रपोजिशन सॉन्ग है ये। प्रपोजिशंस होते क्या है, मतलब जो हमारे नाउन या उसकी पोजीशन पहले बताने के लिए होता है। तो सॉन्ग ये है, देखिए, मंथ, ईयर, समर, विंटर, ठीक है। मंथ, ईयर, समर, विंटर, पढ़ाई करते रहिए थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। शौक में मत रहिए, दोनों लोग ख़त्म हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, वो सब तो चलता ही रहेगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले भी ठीक हो गया था, अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर लाइफ ट्रैक पे आ गई थी, फिर दोबारा से लहर आ चुकी है, बता रहे तीसरी लहर भी आ रही है। और तीसरी लहर आप देख तब पाओगे जब आप दूसरी लहर को बचा पाओगे, तो घर पे रहो, ठीक है। और गाइस इसलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई मत छोड़िए अपनी आप। तो सॉन्ग ये है मंथ, ईयर, समर, विंटर, ठीक है। इसमें लगाते हैं इन, क्या है, इसमें लगाते हैं इन। देखिए बाहर हमारी स्ट्रीट में केवल डॉग ही बार्क कर रहे हैं, सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं अपने। तो एक पहली लाइन ये सॉन्ग की, मंथ, ईयर, समर, विंटर, इसमें लगाते हैं इन। दूसरी लाइन है डे, डेट, फेस्टिवल, इसमें लगाते हैं ऑन, सॉरी, हाँ इसमें लगाते हैं, सही बताया, लगाते हैं ऑन। कोई सा भी फेस्टिवल है, जैसे आपने बोला सर मैं होली पे आऊँगा तो आई विल कम ऑन होली, ठीक है। तो डे, कोई सी भी तारीख है, तारीख, ठीक है, उसमें ऑन लगाएंगे, डे ऑन लगाएंगे, फेस्टिवल ऑन लगाएंगे हम आराम से, ऑन। तो मंथ, ईयर, समर, विंटर इसमें लगाते हैं इन, डे, डेट, फेस्टिवल इसमें लगाते हैं ऑन। आगे और सुनिए, टुमारो, आने वाला कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, आने वाला परसों, उसको बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर। कुछ लोग तो एक्चुअली ये इतने डाउट में रहते हैं कि मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, भैया फ़रक्काबाद से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके अपने शहर फ़रक्काबाद से अगर आप हैं, फ़रक्काबाद से ही पढ़ा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन के पास में, फतेहगढ़ के, ठीक है। वीडियो को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डे आफ्टर, दिल्ली में पढ़ाता था पहले, लेकिन अब मैं फ़रक्काबाद में पढ़ाता हूँ। डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं,
nothing. We do not use any preposition when we are using tomorrow, yesterday, next day, last day, day after tomorrow. Day after tomorrow मीन्स परसों आने वाला, और डे बिफोर yesterday मीन्स बीता हुआ। ठीक है, तो गाइज ये एक सॉन्ग बना दिया मैंने आप लोगों के लिए ताकि आप लोग डाउट ना कभी क्रिएट करें। बहुत ही अच्छी लिरिक्स आपने खुद दे देना भैया, लिरिक्स इतनी अच्छी नहीं आती मुझको, मतलब सॉरी लिरिक्स दे दी मैंने आपको, और साउंड अपना दे देना अपना। ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से मतलब इसको लॉन्च भी कर सकते हैं आप लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक बुक में गाने गा के सिखा देना लोगों को। मंथ, ईयर, समर, विंटर इसमें लगाते हैं इन, डे, डेट, फेस्टिवल इसमें लगाते हैं ऑन, टुमारो, येस्टरडे, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर येस्टरडे इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर था ये व्हेन से रिलेटेड, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगले वाले वीडियो में आपको लेके आऊँगा नई चीज़ें सिखाने के लिए। WH फैमिली पूरी एक्सप्लेन 1 to 1 को एक्सप्लेन करेंगे सारी अच्छी तरीके से। व्हाट हो चुका है एक्सप्लेन, व्हेन हो चुका है एक्सप्लेन, अब मैं आगे सिखाने वाला हूँ आप लोगों को वेयर, वाई, हाउ, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1, जितनी भी वन एवर, वेन एवर, वॉट एवर, वर एवर, सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।